देखो बेटा, मोशन इन ए प्लेन का तीसरा सवाल जो कि लेटेस्ट है 2024 का है, का कोई पार्टिकल है एक्स एक्सिस में ऐसे चल रहा है, वाई एक्सिस में ऐसे चल रहा है। क्या लगे पार्टिकल का मोशन बताइए कैसा होगा। यानी मोशन का मतलब ये है कि उसकी एक्सेलेरेशन कैसी होगी, उसका पाथ कैसा होगा, ये आपको दो चीज बताना है। तो जब भी ये आपसे कोई पूछे कि मोशन ऑफ द पार्टिकल बताइए क्या होगा, एक्स और वाई में इस तरह चल रहा है, मोशन ऑफ द पार्टिकल बताइए क्या होगा, तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। कहें गुरु एक्सेलेरेशन तक तो निकालना है, उसके बाद अगर उसमें डायरेक्शन आदि इत्यादि पूछा जाए, पाथ पूछा जाए, यानी कि एक्स वाई में रिलेशनशिप, यही तो सिखाता हूं आपको। आइए सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 4 हो गया। एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए, यही तो आप कह रहे थे कि सर एक्सेलेरेशन निकालनी पड़ेगी, कांस्टेंट का 0, यानी कि यहाँ पे तो 0 हो गई, लेकिन ध्यान रहे एक्स में 0 हो गया। अब आइए यहाँ पे वाई डायरेक्शन देखते क्या होता है। यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, आपके पास वेलोसिटी है 3 + 8 × 16 t, ठीक। यानी आपको वेलोसिटी मिल रही है जो कि टाइम डिपेंडेंट है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको एक्सेलेरेशन मिल जाएगी। तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 16, यानी ay = 16। इसको 2 कह लीजिए, इसको 1। इसका मतलब आप समझ गए हैं, क्या समझ गए, ये जो पार्टिकल की एक्सेलेरेशन है, एक्स और वाई आप जानते ही हैं 90 डिग्री में चलते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलेरेशन। तो बेटा हम इसीलिए कहते हैं एक भी 0 हो जाए तो वहां करके दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत से लड़के बिगनर्स होंगे जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, फौरन आप 16 लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो राजू, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्सेलेरेशन 16 मीटर/सेकंड² है। यूनिट लिखो, थोड़ा अच्छा लगता है, पढ़े लिखो की बातें लगती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है। तो चलो एक बात तो तय हो गई कि वेलोसिटी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कांस्टेंट एक्सेलेरेशन को ही पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। अब आइए, उसने कहा कि यार मोशन कैसा होगा, यानी पाथ। मोशन मतलब पाथ ऑफ द पार्टिकल, इसका मतलब मोशन। मोशन में आपने कहा सर हम एक्स वाई है तो वाई को कन्वर्ट कर लेते हैं, वाई में ही टी हटा देते हैं, एक्स को डाल देते हैं, तो एक्स वाई का जो रिलेशनशिप होता है वही पाथ, लोकस और कैसा मोशन होगा इस बात को बताता है। तो टी निकालना यहां से बहुत आसान है। आपने कहा 4t = इसको इधर ले आइए, इसलिए t = ठीक। अब आपको पाथ चाहिए, मोशन कैसा होगा, वाई में रख दीजिए, एक्स वाई में रिलेशनशिप चाहिए तो वाई में रख दीजिए, टी गायब कर दीजिए। तो ये हो गया आपका y = 3, टी आपका ये हो गया 8t²। साफ नजर आ रहा है, इस इक्वेशन को देख के आपको साफ नजर आ रहा है y = 4ax², यानी कि पाथ कैसा है बेटा, पैराबोलिक है। तो साफ नजर आ रहा है कि ये अगर लोकस है पार्टिकल का एक्स वाई में, तो आप कहेंगे कि साहब पैराबोलिक पाथ है। तो आप कौन सा ऑप्शन ठीक करके आएंगे, एक तो ये जिसमें एक्सेलेरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, और पाथ जो है वो पैराबोलिक हो। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया था और लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड having a motion along a parabolic, ठीक है। तो देखिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और मोशन जो है वो पैराबोलिक है। तो चीज़ों को बारीकी से पकड़िए, जो आप थ्योरी पढ़ते हैं वही चीज़ न्यूमेरिकल में अप्लाई होती है।